हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल ओम साईं राम। आज मैं बाबा की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए और इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। मैंने देखा है लोगों को बहुत सी बीमारी हो जाती हैं, पूरे शरीर में बीमारी होती है, गले में गांठ भी हो जाती हैं और कुछ बीमारी स्टार्ट होने लग जाती हैं, तो वो इसके लिए इधर उधर भटकते हैं बट ठीक नहीं होती। ये मेरा ऑब्जर्व है, ये मेरे साथ चमत्कार किया हुआ बाबा का है कि मैंने देखा है। मेरी एक बीमारी थी जो मेरे ठीक भी नहीं हो रही थी। अब मुझे किसी ने, मेरे एक साईं भक्त बाबा ने बताया कि ऐसा कर, तू कहीं से न कहीं से तू बाबा का स्नान का जल लेकर आ और उस जल को थोड़ा थोड़ा पी और अपने नहाने के पानी में भी मिलाकर डाल। ये जल हम सुबह सुबह बाबा को स्नान कराने के बाद रखते हैं। ये जल होता है बाबा का। इस जल को आप कहीं ना कहीं से बड़े मंदिर से लेकर आइए जहाँ की बाबा की मूर्ति है और वहाँ सुबह सुबह बाबा को स्नान कराते हैं। तो इस जल को आप क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह सुबह एक चम्मच या थोड़ा सा एक बूंद अपना पीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिए, अगर कोई आपको पूरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको जल को स्नान में मिलाइए और उस जल से आप नहाइए। इस नहाने से आपको क्या होगा कि आपकी जितनी भी बाहर की बीमारी होगी वो ठीक हो जाती है। और पीने से मैं बताता हूँ, गले में कितनी भी बड़ी गांठ हो, जो आप बोलने में हिचकिचा रहे हो, खराश हो या कुछ भी हो, बाबा का उस जल को आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पीजिए और आप ठीक हो जाओगे। जैसे कि बाबा की बहुत ही काम करती है, उसी तरह बाबा का ये जल, स्नान जल काम करता है। आप इस जल को, मेरा विश्वास से आप इस जल को लेकर आइए और कोई भी बीमारी हो उसमें पीजिए ना, आपको 100% ठीक होती है गारंटी के साथ। अगर ये जल आपको कभी कोई जा रहा हो, आपका जो साथ का हो वो शिरडी जाए, अगर वहाँ से मिल जाए ये जल या वहाँ की बाबा की भभूति मिल जाए, वो भभूति को क्या कीजिए, आप पानी में मिला के उसको भी पीजिए। उससे भी आपकी छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाती है। या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जो कहते नहीं है झपटे का होता है, या कोई भूत प्रेत टाइप का कुछ उनके साया हो जाता है, तो इस जल से आप उसको मुँह धोइए और उस जल को आप पिलाइए। तो ये वो भी बहुत बड़ा लाभदायक होता है उन बच्चों के लिए। तो ये बाबा का जल आपको घर में हमेशा रखना चाहिए। रखने से आपको बहुत बड़ा निवारण मिलेगा, बहुत बड़ा कष्ट से दूर हो जाएगा। मेरे साईं, मेरे बाबा ये कहते हैं कि मेरे पास आ तू, मेरे पास सिर्फ एक कदम बढ़ा तो मैं 4 कदम आप तुम्हारे तरफ बढ़ाऊँगा। साईं बाबा में कहते हैं लोग इतनी शक्ति नहीं है, साईं बाबा में इतनी शक्ति है। शिरडी में एक पेड़ बताता हूँ जो बाबा आपने सुना भी होगा, वो नीम का पेड़। नीम का पेड़ के पत्ते, अब एक पत्ता भी मिल जाए तो वो बाबा का कष्ट इतना दूर करता है कि आप भी ये सोचोगे, अरे यार मेरी ये बीमारी थी, ये ठीक कैसे हो गई। इसलिए मैं आपसे प्रिय साईं भक्त हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ भी बीमारी हो, गले में गांठ हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको बीमारी चालू होने वाली है, तो मैं क्या करूँ, आप साईं बाबा का जल लेकर आइए और वहाँ से उस जल को आपने धीरे धीरे पीजिए और आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पाइए और बाबा के दर्शन कीजिए। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं बाबा का जल नहीं मिल पा रहा तो एक बाज़ार से आप बाबा की मूर्ति लेकर आइए और वो मूर्ति को अपने घर में प्रतिष्ठान कीजिए। प्रतिष्ठान करने के बाद बाबा की मूर्ति को ज़्यादातर कुछ नहीं, आराम से आप क्या कीजिए, सुबह नहलाइए। नहलाने के बाद उनको वस्त्र पहनाइए, नए वस्त्र पहनाने के बाद उनकी एक छोटी आरती कीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। अगर आपके पास तीनों टाइम पे टाइम हो तो दोपहर को भी सेम ये प्रोसेस कीजिए, बाबा की आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। रात को भी आप यही कीजिए, बाबा को भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए और उसके बाद उनको सुला दीजिए। बाबा को रखने का आसान सा तरीका है, कोई वो भी नहीं है। आप साईं बाबा को अपने घर में भी रख सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जय साईं राम, ओम साईं राम। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बाबा का जल को आप लीजिए। ओम साईं राम।